आखिर क्यों की सपना ने खुद को जान से ख़त्म करने की बात। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरी ये पहली वीडियो है स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर। सपना ने कल एक वीडियो बनाई जिसमें खुद को जान से ख़त्म करने की बात की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे उसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने उनको पहली बार तब देखा था जब उनके सेकंड हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मैंने जिस तरीके से वो शिवपुरी से निकल के ग्वालियर शिफ्ट हुई, उसके बाद मथुरा शिफ्ट हुई, वो सारा देखा था। उसके बाद कल एक वीडियो आती है जिसमें वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन ऐसे लग रहा था उनकी आंखों से देख के कि वो बहुत ज़्यादा रोई हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा है, क्योंकि अगर इंसान रो रो के वीडियो बनाता है तो फिर ये समझा जाता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है रो रो के। इसलिए उन्होंने रो रा के ख़त्म करके देन अपनी बात वीडियो में रखी है। लेकिन ये सब उनको परेशान किया क्यों जा रहा है? देखो ना, यहाँ पे इज्जत की लड़ाई है ना किसी चीज़ की लड़ाई है, सिर्फ एक चीज़ की लड़ाई है, पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद। सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई है। और उन पे ना एक चीज़ और बोली जा रही है कि एक माँ के दोनों बेटों खा गई, एक माँ दोनों पति खा गई। कौन खाता है अपने पति को, बताओ? क्या कोई एक वाइफ ये बोलती है मेरा पति मर जाए? कभी नहीं बोलती है, कभी सपने में भी नहीं बोलती है। पहले उनके हस्बैंड गए थे, कोविड में डेथ हुई थी। कोविड में न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए थे, कितने। मेरे खुद के एक फ्रेंड के 11 या 12 दिन में 3 डेथ हुई थी, मम्मी की, पापा की और बड़े भाई की, मेरे खुद के एक फ्रेंड के जानकार के। न जाने कितने घर बर्बाद हुए थे। मेरी खुद की एक फ्रेंड रहती थी, उनके मम्मी और पापा की दोनों की 8 दिन के अंदर से हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, और वो लड़की आ तक नहीं पाई थी क्योंकि बाहर रहती थी। न जाने कितनी ऐसी डेथ हुई थी। तो कोविड में जाना, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट उसने खुद नहीं किया। और दूसरी बात, अगर उसको उनकी डेथ ही करानी थी, मतलब मारना ही था, तो वो उस लड़के से शादी करती ही क्यों? और उस शादी में पूरा घर शामिल था उनका, पूरा घर के सामने उसने शादी करी थी। अगर वो बुरी बहू होती या कुछ ऐसा होता तो क्या सास ससुर राजी होते दूसरी शादी कराने को? नहीं होते ना। कोई ऐसे बहू को दोबारा अपने घर में क्यों रखेगा जो मतलब खराब हो, जो सेवा ना करती हो, या जिसको प्रॉपर्टी का लालच हो, या फिर जिसने उनका बेटा मार दिया हो। और एक सवाल हो रहा है, प्रॉपर्टी, जायदाद। अभी भी जो वीडियो आई है वो किसी प्रॉपर्टी को लेके आई है कि उनका मथुरा में कोई विला है जिसके ऊपर दोनों के साइन लगने हैं। सास ससुर बेचना चाहते हैं, बट उस पर फोर्स कर रहे हैं कि इस पर साइन कर। और सपना उस पर इसलिए साइन नहीं कर रही है क्योंकि उसने भी बराबर का पैसा उसमें दिया है। तो भाई, वो यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न करती है और अपनी बेटी को पाल रही है। जब वो शिवपुरी छोड़ के चली गई, आपका घर छोड़ के चली गई, आपका ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के चली गई जो आपका था, लेकिन उस पे तो उसका हक है ना, क्योंकि उसमें उसने पैसे दिए हैं। तो इस चीज़ का निपटारा कैसे हो सकता है? आप किसी को इस चीज़ का सिर्फ एक ही निपटारा है, या तो आप उसको पैसे दे दो जितने आपने उसमें लगाए हैं, या फिर आप उससे उतने पैसे ले लो और उसको वो प्रॉपर्टी दे दो। इसके तो दो ही हल है ना, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। उसने आपके जो पैसे थे वो प्रॉपर्टी छोड़ दी, लेकिन जो उसने अपने हाथों से पैसे दिए हैं वो उतने पैसे पे तो उसका ही अधिकार है ना। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जो प्रॉपर्टी आपने अपने बच्चों के लिए बनाई थी, कमाई थी, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे ये लड़ाई हो रही है, जिन बच्चों के लिए कमाई थी, वो तो आपकी आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए। क्या वो प्रॉपर्टी आपके बच्चे आपके साथ लेके गए? क्या आपने बोला उनको जाते समय कि आज मेरा बेटा चला गया, तू अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले जा? मेरा छोटा बेटा चला गया, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले जा? नहीं ना। प्रॉपर्टी तो किसी के भी साथ नहीं जाती है, सब कुछ यहीं रखा रह जाता है। आपके तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं, कौन संभालेगा इस प्रॉपर्टी को? जो रिश्तेदार आज आ रहे हैं, आसपास मंडरा रहे हैं, मुझे एक जो सबसे बुरी चीज़ लगी वो ये कि पड़ोसी किसके बोलते हैं घर के मैटर में।
मैंने कभी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं देखा जहां पड़ोसी बोलते हों घर के मैटर्स में। पड़ोसी तो जलने के लिए बनाए जाते हैं भाई, ऐसे बोला जाता है। तो पड़ोसी को ये अधिकार किसने दिया कि वो सपना के बारे में बात करे, वो घर के मैटर के बारे में बात करे, वो ज़मीन जायदाद के बारे में बात करे? तो ये तो इन लॉज का फर्ज बनता है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दो दो बेटे की अर्थी उठाई हो, वो अब ज़मीन जायदाद पे लड़ रहे हैं। और या फिर वो अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को इतना हक दे रहे हैं कि मतलब वो उनकी ही बहू से लड़ें, जो उनके ही बेटों के दो बेटियों को पाल रही है अकेले। एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दो, जो ये रिश्तेदार यहाँ मंडरा रहे हैं उनके नाम नहीं, जो पड़ोसी हैं उनके नाम नहीं, किसी और के नाम कर दो, ना आपके साथ पड़ोसी खड़ा होगा, ना आपके साथ रिश्तेदार कोई खड़ा होगा। ये आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनको लालच है, क्योंकि ना आपके कोई आगे बचा ना आपके कोई पीछे बचा, तो उनको भी प्रॉपर्टी का ही लालच है कि हम इनके साथ रहेंगे तो शायद हमको भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सही है कौन गलत। रिश्तेदार वो अच्छे होते हैं, रिश्तेदार तब अच्छे माने जाते जब उनके बच्चे, जो उनके बेटों की निशानियां हैं, उनके बेटों की निशानी है, उनको अपने दादा दादी से मिलवाते, दोनों को समझाते, तब रिश्तेदार अच्छे माने जाते ना। यहाँ तो रिश्तेदार ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। मतलब एक अकेली औरत जो अपने बच्चों को पाल रही है, हो सकता है वो 1-2-5% गलत हो सकता है, लेकिन उसको जीने का अधिकार तो है। अगर वो कल को कुछ कर लेती है तो उनकी बेटी की, कल वो जो बोल रही थी ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपनी दोनों बेटियों को भी साथ लेके जाऊंगी। अगर खुदा ना खास्ता 1% कोई दिन ऐसा आ गया कि उसने जज्बात में जाके या बिल्कुल डिप्रेशन में जाके ऐसा कोई कदम उठा लिया, क्या आप कहीं मुंह दिखाने के लायक बचोगे? जिंदगी भर जेल की रोटी सड़नी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी। क्या करोगे फिर इस प्रॉपर्टी का? जो आपकी असली पूंजी थी वो तो आपकी आंखों के सामने आपसे चली गई, और जो बची है थोड़ी बहुत उन बच्चों की निशानी, उनको भी आप संभाल नहीं पा रहे हो। क्या करोगे इस प्रॉपर्टी का? क्या साथ लेके जाओगे, या अब तक कोई साथ लेके गया है? रतन टाटा जी गए थे अभी, कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उनके पास, क्या लेके गए साथ? ये जो रिश्तेदार है ना, ये आपके आज साथ खड़े हैं, एक दिन आजमा के देखो इनको, प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके देखो, ये सारे साथ ना छोड़ जाएं तो गारंटी है। जब आपका कोई पड़ोसी उस पर करेक्टर लेस बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या आपकी बदनामी नहीं हो रही? यहाँ आपके मैंने सुना छोटे बेटे के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था, राजवीर के बारे में। तो जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जो इंसान इस दुनिया में, क्या वो सफाई देने आएगा? क्या उसके बारे में बात करनी सही है कि वो भी शामिल था इसमें, उसका अफेयर था भाभी से? क्या इस तरीके की अब बात करना सही है? अगर वो होता तो बातें जायज़ थी करनी। जो इंसान सफाई ही नहीं दे सकता उसको क्या बात करनी? सही था गलत था, क्या नहीं था, वो उनका मैटर है। बट जो इंसान दुनिया में ही नहीं है उसको क्यों घसीटना इन सब चीज़ों में? क्या मतलब सारी औरतें, अगर किसी की दूसरी शादी हो जाती है और खुदा ना करे उसके जीवन में वो लिखा था, भाई जो वो 25 साल की है, 25 साल में उतने इतना कुछ देख लिया है जो इंसान ज़िंदगी भर निकल जाती है, कोई कोई तब भी नहीं देख पाता है। 25 साल में उसने अपने दोनों हस्बैंड खो दिए, तो क्या वो करेक्टर लेस हो गई? ये कौन सा भाई वो है? बच्चे पालने दो भाई उसको, दोनों बच्चियां पालनी हैं, और यूट्यूब फेसबुक इन्हीं से, वो सोशल मीडिया से ही कमाती है।
मैंने जगत दीदी के लिए भी बोला है, जितनी ट्रोलिंग करनी थी कर ली, लेकिन अभी मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी बेटी के लिए कि भाई अब छोड़ दो उनको, अपनी बेटी को बड़ा करने दो। लेकिन कहीं ना कहीं जगत दीदी कुछ ऐसी हरकतें कर देती हैं या कुछ ऐसा बचपने वाली हरकतें कर रही हैं आजकल कि जिससे वो कंटिन्यूअसली ट्रोल हो रही हैं। पर सपना अपनी बेटियों को बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं उनकी। वो अकेली है एक साइड और इधर रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, इन लॉज भी हैं। किस किस का जवाब दे एक लड़की, किस किस का। फिर उसको अपना कंटेंट भी बनाना है, उसको अपने ब्लॉग्स भी बनाने हैं, उसको अपना काम भी देखना है, उसको अपनी दोनों बेटियां भी देखनी है, और फिर तुम्हारे जवाब भी देने हैं वापस से। क्या पैसा सच में इतना बड़ा हो गया है आजकल? भाई जब तुमने अपने घर से निकाल दिया या वो अपने खुद से घर से निकल गई तो ठीक है ना, जब रिश्ता ही तोड़ दिया ख़त्म करो ना चीज़ों को, जीने दो उसको जैसे जी रही है। क्यों उसको बार बार ड्रैग करना है चीज़ों को आपस में, क्यों ड्रैग करना है? एक बात बहुत उठ रही थी कि उसके फर्स्ट हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी उसके तुरंत बाद ही उसने अपने देवर को रिंग गिफ्ट कर दी थी। तो रिंग और चेन तो उसने अंशु को भी गिफ्ट करी थी, तब वो गलत क्यों नहीं हुई? तब भी गलत होनी चाहिए थी ना। जब उसने दूसरी शादी करी देवर के साथ तो उसमें सास ससुर की मर्जी नहीं थी, उसने उसी घर में ही शादी करी थी ना, घर में ही सारे फंक्शन हुए थे। वो ग्रीन कलर का गाउन पहन के उसने घर में ही फेरे लिए थे, देखा था हमने भी वो वीडियो। तो जब सब चीज़ें मर्जी से हुई हैं तो भाई जीने का अधिकार उसको। कब तक वो अपनी सफाई देती रहेगी या कब तक वो लड़ती रहेगी? कब तक आखिर? भाई ऐसे अगर हर दूसरे दिन सिर्फ सफाई देने आएगी, ऐसे हर दूसरे दिन वो अपने बच्चों को, मतलब जब इंसान के पास इतना प्रेशर आता है तो ये बहुत ऑब्वियसली बात है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी ना। फिर ठीक है, तुम उसको बोल दो कि सोशल मीडिया छोड़ दे और हम भी छोड़ देते हैं, तुम उसको 1 लाख रुपए महीने का खर्चा भेज दिया करो, और वो तो उसका अधिकार भी है। वो चाहे तो कानूनी रूप से सब कुछ ले सकती है, उसका बराबर का अधिकार है। बट वो सब कुछ छोड़ गई सिर्फ चैन से जिंदगी जीने के लिए। हो सकता है उसकी कुछ गलतियां होंगी, वो गलत की होगी जो सोशल मीडिया पे, मतलब कुछ ऐसा उसने बोला होगा आपको, लड़ाई करी होगी, झगड़े करे होंगे, बट आप छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ एक ये रखिए कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम दुनिया में कहीं भी रहो, हम दुनिया में कहीं भी रहें। वो चीज़ें भी तो हो सकती हैं। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, अगर उसने कुछ पैसा दिया है, अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसको पैसा दे दीजिए जो उसने लगाया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उतना पैसा उससे ले लीजिए कि हम तुझे ये प्रॉपर्टी दे देंगे, तू हमें उतना पैसा दे दे, हिसाब बराबर। भाई हर हक नहीं छोड़ा जाता है, जो लिमिट से ज़्यादा भी अगर कोई इंसान अपने हक छोड़ देगा, लिमिट से ज़्यादा भी अगर मतलब ये छोड़ देगा, तुम भी ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, भाई लोग तो उसको बर्बाद कर देंगे ऐसे। तो तुम मत दीजिए, जो तुमने कमाया है वो मत दो, उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा मन है तो दो, तुम्हारा मन है तो मत दो, लेकिन जिसमें उसने पैसा लगाया है उस पर तो उसका अधिकार है। या तो आप उसको पैसा दो या फिर उतना हिस्सा दो, कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा भाई, क्यों मतलब अगर इतना सब कुछ होता है तो इन लॉज भी तो डिस्टर्ब होते होंगे ना। तो अगर इसको सबको कोई शांत करा सकता है, अगर इन सबको कोई ख़त्म करा सकता है तो सास ससुर है सिर्फ, और कोई ख़त्म नहीं करा सकता इस चीज़ को। सास ससुर अगर पड़ोसी को ये परमिशन ना दें कि तू बोल, अगर सास ससुर ये रिश्तेदारों को परमिशन ना दें कि हमारे मुंह की बात तुम बोलो, तो क्या ये इतनी गंदगी फैलेगी सोशल मीडिया पे? होएगी नहीं कंट्रोवर्सी, होएगी ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी इसीलिए हो रही है, पोक ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सास ससुर भी उसको पोक करना चाहते हैं। कैसा लालच है ये प्रॉपर्टी का? क्या करोगे इस प्रॉपर्टी को कि घर के चिराग ही बुझ गए दो दो। सो गाइज मुझे ज़्यादा कुछ इस मैटर में पता नहीं है, और ये मेरा अपना मानना है कि भाई एक औरत को जीने दो, दो दो बच्चियां पाल रही है अकेले,
अगर वो सब कुछ छोड़ के चली गई है, अगर वो चाहती तो यहाँ पे रह भी सकती थी। डेली लड़ती, डेली मतलब मार पिटाई होती और डेली मुंह से दोनों तरफ से गालियाँ निकलती। अगर वो चाहती तो इसी घर में भी रह सकती थी, लेकिन वो नहीं रही, क्योंकि उसको शांति से अपनी बेटियाँ पालनी थी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अब उसको जीने दो। मतलब अगर तुमको कोई इंसान पसंद नहीं है तो उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, उसकी चीज़ें अच्छी नहीं है, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसको अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल फेंको और उससे पलट के मत देखो, मुंह फेर लो। ये ही लास्ट ऑप्शन होता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये वीडियो बनाने से अच्छा है सब एक जगह बैठ के और ये बोलो आज से हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं और तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना तुझे हम कोई प्रॉपर्टी देंगे, ना तू हमारी प्रॉपर्टी पे कभी अधिकार मांगेगी। बट जो उसके हिस्से के पैसे हैं, जो उसने अपनी कमाई से लगाए हैं, कमा के, उस पे उसका पूरा पूरा अधिकार है लेने का, और आपको देना भी चाहिए इंसानियत के नाते। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।